गुड इवनिंग एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपका एएलएस मॉडल है जिसको हमने स्टार्ट किया था। एक पार्ट हमने कवर कर लिया था और उसमें अच्छे से हमने समझा था कि एएलएस मॉडल क्या है, इसका क्या मीनिंग होता है, क्या अप्रोच होता है। इस पार्ट के अंदर हम बेसिकली इनकी जो आपके फ्रेमवर्क बनते हैं, ठीक है, ये कैसे काम करता है, अलग अलग जैसे हमने पढ़ा है कि भाई एक खेत के अंदर सारी एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं वो कैसे कैसे काम करेगी, और जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आप करोगे उनके अंदर वो कैसे पीआईपी के अंदर कैसे काम करेगी, ठीक है। उसके अलावा अलग अलग इनके जो डिफरेंट मेथड है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, वो सब चीज़ें हैं वो इस पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो आ जाइए फटाफट सारे लोग स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। पहला लेक्चर आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो पहला लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा वहीं से समझ में आएगा कि मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ और कहाँ से मैंने ये पार्ट है वो स्टार्ट किया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो एएलएस मॉडल हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, इसका फार्मिंग बेस पे आपका क्या फ्रेमवर्क होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा दी थी। हिंदी इंग्लिश दोनों बायलैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज से हो तो आपको कोई यहाँ पे दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे इनमें आपका, एक मिनट, सुटेबल लाइवलीहुड जो आपका फ्रेमवर्क है उनके बारे में, जो आपका SLF है वो कैसे बनता है। सुटेबल का मतलब क्या है, पहले सॉरी सस्टेनेबल, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क, ठीक है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है पहले समझो, आपको सस्टेनेबल का मतलब समझना है, ठीक है। सस्टेनेबल का मतलब है, मैं कोई कॉन्सेप्ट के अंदर घुस गया, मतलब जो चीज आपकी हर जगह सूटेबल हो, कि उनको कोई भी इन्वायरमेंट का फर्क ना पड़े, किसी और चीज का फर्क ना पड़े, वो हर जगह सस्टेन कर सके, ठीक है। सीधी बात क्या है, सस्टेनेबल से आप क्या समझते हो कि हमें विदाउट एनी डैमेज ऑफ नेचर, कि नेचर को कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, जिसके अंदर हम केमिकल्स वगैरह का यूज नहीं करते हैं, और हम हमारी पूरी जीविका चले और वो आपस में एक एक के साथ में कैसे लिंक्ड रह सकते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल का मतलब यही है कि भाई इन्वायरमेंट के अंदर इजीली वो सूटेबल हो, कोई प्रकार की दिक्कत ना आए, ठीक है। बाकी सस्टेनेबल के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। फार्मवर्क के पर्टिकुलर वे ऑफ विविंग द वर्ल्ड, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपको पूरे वर्ल्ड में किस हिसाब का फार्मिंग सिस्टम चल रहा है उसको सारे देखने का मौका देता है, ठीक है। इसमें मैंने आपको पिछला लेक्चर पढ़ाया था, एक सेकंड, सॉरी, जो इंडिकेटर्स वाला, उसमें मैंने आपको बताया भी था और वहां से आप लोगों को समझ में भी आया होगा। लाइवलीहुड जो आपका फ्रेमवर्क है इज ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब क्या है, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ हाउसहोल्ड्स drive their livelihood by using the capabilities and assist to develop a livelihood strategy। उस देखो सीधी बात क्या है, हम किसी भी खेत के अंदर, मैंने आपको एक चीज समझाई थी, ये आपका फील्ड है, इसमें हम मोर देन 2 3 4 5 एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। उसको आपको कैसे हैंडल करना है, क्या क्या आपके अंदर कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, किस हिसाब के आपको वहां पे स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, ताकि आप मल्टीपल एक्टिविटीज को इजी वे में सरवाइव कर सकते हो और सस्टेन बना सकते हो उसको। आई बात समझ में। तो अब हम इसमें जानते हैं कि फॉर्मवर्क हमारा कैसा होना चाहिए, अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिफरेंट टाइप का, जिस कैटेगरी के अंदर, जैसे मान लो एलपीएम का हमारा अलग से थोड़ा पार्ट डिवाइड होना चाहिए, उसके ऊपर अपने को अच्छे से काम करना है ताकि वहां पे कोई हमें नुकसान ना हो। क्रॉप वाला जो सेक्शन है उनको भी अपने को अच्छे से डिवाइड करना है, उसमें पूरा प्रॉपरली काम करना है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको एक्वाकल्चर वाला बताया था, उसको भी आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो वही है कि कैटेगराइज करना है डिफरेंट टाइप ऑफ असिस्ट एंड दी आपकी डिमलेंटेंस। इसमें क्या है ना कि जो आपका मतलब अवधारणाएं बना रहे हो आप, ठीक है, वो हाउस होल्ड है एक्सेस टू, मतलब वो आपकी अवधारणाएं जो आपने बनाई है वो आपके हाउस होल्ड के लिए एक्सेस दे रही है या नहीं दे रही है, उसके बारे में समझना है, ठीक है। एंटीटेनमेंट्स का हो गया। उसके बाद में इट आल्सो द हाइलाइट्स टू कनेक्शंस बिटवीन लोकल माइक्रो aspirations and the broader institution policy and process at work in the wider world। कहने का मतलब ये है, एक तो आपका लोकल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और एक आपका टॉप लेवल का, ब्रॉडर लेवल का, बहुत बड़े लेवल का इंस्टीट्यूट है।
इन दोनों के बीच में आप अपना जो कनेक्शंस है वो कैसे बैठाते हो, ठीक है। जो छोटी चीज है और बड़ी चीज है उनके साथ में आप कैसे जुड़ते हो, जैसे गांव के लोकल मार्केट्स के साथ में आप इंटरनेशनल नेशनल मार्केट्स के साथ में कैसे कनेक्शन बना सकते हैं। जो पॉलिसीज नॉर्मली आपके गांव में लागू होती है उन पॉलिसीज को आप जो हायर लेवल की पॉलिसीज है उनके साथ में कैसे कनेक्शन बना के लागू करते हो, इन प्रोसेस को आप कैसे चलाते हो, कैसे इसके थ्रू जाओगे, इन सारी चीजों को आप लोगों को समझना है, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है जो दुनिया को देखने का मतलब दुनिया देखने का एक विशेष तरीका है, या फिर आप जो दुनिया में जिस हिसाब की खेती हो रही है, जिस हिसाब का सिस्टम चल रहा है उनको आप अच्छे से देख सकते हो और समझ सकते हो कि भाई ये जो हमारा पूरा वर्ल्ड है इसके अंदर किस कोने के अंदर किस हिसाब का सिस्टम चल रहा है और अपने को किस सिस्टम के अकॉर्डिंग जाना है। लाइवलीहुड फ्रेमवर्क यह समझने का तरीका है कि परिवार अपनी क्षमताओं और संसाधनों का उपयोग करके जो आपकी विभिन्न गतिविधियों से मिलकर बनी आपकी आजीविका और रणनीतियां हैं उनको विकसित करता है, ठीक है। ये जो आपके जितने भी जो फ्रेमवर्क परिवारों के पास में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की पूंजी और अधिकार होते हैं, अधिकार, ठीक है, उसको परिभाषित और वर्गीकृत करता है। उसके बाद में ये क्या करता है, आपका नॉर्मल चीजें होती है मतलब हायर लेवल के ऑथोरिटीज के साथ में जोड़ने का काम करता है। इसका जो आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो कैसे बनता है, ठीक है, उसके बारे में। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज ए सेट ऑफ आइडियाज, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ए सिस्टमैटिक वे टू प्रोवाइड द कोहेरेंट approach for analyzing and understanding issue or problem. It's also जो आपका clarifies the assumptions and value that's the underlying these concepts. सीधी बात है, जो आपका ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, पहले आपको जिस हिसाब का स्ट्रक्चर बनाना है उसको ऑर्गेनाइज्ड करना है कि हमें इस वे में ये करना है। उसके बाद में आपको जहां पे जिस चीज की जरूरत होती है, जहां पे जो मुद्दा लग रहा है, जहां जो कॉन्सेप्ट लगता है कि इसके साथ में क्या होना चाहिए, ठीक है, उन चीजों को अच्छे से समझना है और उनको इसके अंदर अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद में आपका इसका जितनी भी जो मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो मान्यताएं मिलती है या फिर उनके अंदर जो भी आपको सब्सिडीज वगैरह मिलती है, आप बड़े फॉर्मवर्क को डेवलप करोगे तो उसमें सारी चीजें आपको मिलती है, उन चीजों को भी समझना है और किस किस अवधारणा के आधार पर ये आप लोगों का काम करेगा उसके बारे में भी थोड़ा समझना है। सीधी बात समझो, आप एक क्या कर रहे हो, यहाँ पे पॉली हाउस लगा रहे हो, समझ गए, तो आप पहले देखो आपके पॉली हाउस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। अब आप जो पॉली हाउस लगा रहे हो, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, इस पॉली हाउस में कितना खर्चा पड़ेगा, इसमें आप लोगों को करना क्या है, ठीक है, किस हिसाब के आपको इसकी सब्सिडीज मिल सकती है, कहां से सब्सिडीज मिलेगी, उन सब चीजों के बारे में आपको पहले समझना है। यानी कि जो भी फ्रेमवर्क आप, ठीक है, फ्रेमवर्क डेवलप कर रहे हो जिस चीज के लिए, पहले आपके उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि हम इस चीज को क्यों बना रहे हैं, कैसे अपने को बनाना है और ये कैसे काम करेगा, कैसे हमें यहाँ पे पैसे आएंगे, ये चीज बनाएंगे, तो ये सब चीजों को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। उसके बाद में ये जो आपका लाइवलीहुड जो आपका फ्रेमवर्क बनता है, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है, जो करता है एग्जामिन द डिफरेंट एलिमेंट्स दैट्स दे कंट्रीब्यूट्स टू लाइवलीहुड स्ट्रेटजी। इट आल्सो एनालाइज हाउ एक्सटर्नल फोर्स इन द ब्रॉडर environment such as policies, institution, market and आपके natural events affects household and communities। भाई जो आप लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है, अपनी जो जीविका चला रहे हो, ठीक है, उनके लिए जो काम कर रहे हो तो पहले उनको अपनी सोसाइटी के बारे में भी समझना है। आपने अपनी रणनीति क्या बनाई है कि मैं किस बेसिस पे काम करूंगा। दो लोग हैं यहाँ, एक लोगों का फोकस थोड़ा एलपीएम में ज्यादा होगा और डेयरी वाले सेक्टर के अंदर ज्यादा जाएंगे, एक थोड़ा क्रॉप वाले सेक्शन में ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। अपनी जीविका ये इससे भी पूरी कर लेगा, अपनी जीविका ये दोनों पूरी करेंगे, लेकिन आपका जो जितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी प्लान होगा उसके बेसिस पे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है। ये कैसे काम करेगा उन चीजों को पहले समझना है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो भी एक्सटर्नल पावर मिलता है उनको, लाइक गवर्नमेंट आपके लिए क्या सपोर्ट कर सकता है और बाहर के लोग, सोसाइटी के लोग आपको इसमें क्या सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी चीज आप कर रहे हो उनके बारे में भी ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे नीतियां हो गई, संस्थाएं हो गई, बाजार हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपको नेचुरल डिजास्टर के बारे में भी मजबूत रहना है कि कैसे आपको इससे बचना है
और किस हिसाब के मतलब एरिया के अंदर, किस हिसाब के क्लाइमेट में आप कौन सी चीज लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में, उस कम्युनिटीज के बारे में आप लोगों को थोड़ा समझना है। यही आपको लाइवलीहुड का सिस्टम है वो समझाता। आगे मैं एक डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा, ठीक है। टूल्स इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइवलीहुड। जो भी जितने भी जो आपके पास में जितने अच्छे टूल्स होंगे, जैसे जैसे टूल्स को आप इंप्रूव करोगे, ठीक है, आपका लाइवलीहुड है उतना ही अच्छा सुधरेगा, अंडरस्टैंड होगा। उसके बाद में स्पेशली दोज ऑफ द पुअर, मतलब जो गरीब लोग हैं स्पेशली उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इट्स द आइडेंटिफाई द मेन फैक्टर्स दैट शेप पीपल्स लाइवलीहुड एंड द टाइपिकल रिलेशनशिप बिटवीन देम। इट्स द यूजफुल प्लानिंग एंड न्यू डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड द असाइनिंग existing programs for their contribution to livelihood sustainability, ठीक है। उसके बाद में आगे हम इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि एक डायग्रामेटिकली ये कैसे काम करेगा, ठीक है। आप देखो, एक मिनट भैया ना, एक मिनट। बिल्कुल चंदन भाई, प्रणाम। कहाँ रहता है आजकल, क्लास अटेंड नहीं करता है? अभी सब आईसीआर वाले चल रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ, हम यहाँ पे चलते हैं। मतलब जो बच्चे हमेशा पढ़ने वाले होते हैं वही क्लास ज्वाइन करते हैं, सारे बच्चे नहीं करते हैं ना। ये देखो, ये आपके लाइवलीहुड के एसेट है, ठीक है। इसके अंदर है क्या आपका, एक तो सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल। एच का मतलब ह्यूमन कैपिटल है, एस का मतलब यहाँ पे जो आपका होता है वो सोशल कैपिटल होता है। ये मैंने आपको इंडिकेटर्स वाले पार्ट में बताया। ये आपका होता है फिजिकल कैपिटल होता है, ये आपका फाइनेंशियल कैपिटल है, और ये आपका नेचुरल कैपिटल है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब जो इंसान के द्वारा चीजें कमाई जाती है। सोशल जो आपको सोसाइटी के द्वारा सपोर्ट मिलता है। फिजिकल मतलब आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका नेचर के द्वारा, नेचर आपको कितना सपोर्ट करेगा, उन चीजों को समझना है। आई बात समझ में? उसके बाद में आपका वल्नरेबिलिटी, आपका जो कंटेंट है इसके अंदर बेसिकली ये जो लाइवलीहुड असिस्ट के साथ में ये जो भी फिजिकल चीजें हैं वो सपोर्ट करती है। ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, लाइवलीहुड की स्ट्रेटेजी। उसके बाद में इन ऑर्डर टू अचीव लाइवलीहुड आउटकम। लाइवलीहुड का जो आपका आउटकम आपको मिलेगा, ठीक है, वो किन से मिलेगा। आपने लाइवलीहुड स्टार्ट किया, एक ऑर्डर के अंदर पूरी चीजों को समझा, मतलब जमाया। लाइवलीहुड का मतलब सिर्फ पशु पालना या सिर्फ फसल उगाना भी नहीं है, आपको सारी चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से मैंने पहली क्लास में समझाया, वैसे करके आप लोगों को क्या करना है, मेजरली जाना, ये जो आउटकम है वो ये आपको देंगे कि भाई ये तो है नहीं ना कि इंसान खेत में काम करेगा तो 100% उसको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर नेचर साथ में देगा, वो काम करेगा, उसका फिजिकल सपोर्ट है, सोशल सपोर्ट है, ठीक है, उसके अलावा फाइनेंशियल जो कैपिटल भी उसके पास में, अगर ये सारी चीजें उस इंसान के पास में है तो वो एकदम उसमें सरवाइव कर लेगा, सस्टेनेबल हो जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक भी चीज उसके पास में नहीं हुई तो इस चीजों को करना थोड़ा मुश्किल है। तो यही चीजें आपको इसमें बताई गई थी, ठीक है, कि पर्टिकुलर जो आप फ्रेमवर्क बनाते हो उनमें आपको सबसे पहले जो आपके इंपॉर्टेंट इश्यूज आ रहे हैं उनको चेक करना है कि मेरे पास में कौन कौन से इश्यू आ रहे हैं, और मैं उनके साथ में उनको मतलब कैसे शो करके कैसे उसके साथ किसी चीजों के साथ में इंटरकनेक्टेड करके उनका सॉल्यूशन कर सकता हूं, ठीक है। उसके बाद में आपका कोर इन्फ्लुएंस एंड प्रोसेस अच्छा अटेंशन वाला होना चाहिए। आपको मतलब क्या है, जो फ्रेमवर्क का मतलब जो ड्राइंग करते हैं, ड्राइव करना चाहिए, जो भी कोर इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, जो मेन चीजें होती है उनको अच्छे से समझना है, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान ज्यादा देना है। उसके बाद में आपको मल्टीपल इंटरेक्शन रखना है बिटवीन वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग लाइवलीहुड। एक ही चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो आपके लाइवलीहुड को अफेक्ट कर सकते हैं, यही चीज है। बाकी हमें सबसे पहले इसका देखना है कि उसकी वैल्यू क्या है और कौन कौन से फैक्टर के साथ में ये कनेक्टेड होता है, ठीक है, और कैसे इन चीजों को मेजर करना है, ठीक है। चलो उसके बाद में हम इसका आगे बढ़ते हैं। लाइवलीहुड का जो फ्रेमवर्क है उनको पहले अच्छे से समझते हैं। लाइवलीहुड के फ्रेमवर्क में सबसे पहले संसाधन असिस्ट की जरूरत पड़ती है। वो कौन से असिस्ट होते हैं, तो 5 आपको मैंने बताया था, 5 मैन कैपिटल्स है, ठीक है, जो आपका ह्यूमन कैपिटल है, जो आपकी स्किल, नॉलेज, हेल्थ, एबिलिटी टू वर्क,
सोशल कैपिटल है, ये सीधे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, व्हाट इज सोशल कैपिटल, या फिर आपको बोल सकते हैं कि कैपिटल को क्लासिफाई करो, तो ये सारी चीजें आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। सोशल कैपिटल में नेटवर्क हो गया, ग्रुप हो गया, ट्रस्ट हो गया और कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है। नेचुरल के अंदर लैंड हो गया, वाटर हो गया, सॉइल, फॉरेस्ट एंड फिशरीज, ये सब चीजें हो गई। उसके बाद में फिजिकल कैपिटल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड हो गया, स्कूल हो गया, आईसीटी हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका सैनिटेशन हो गया, टूल्स वगैरह। फाइनेंशियल के अंदर सेविंग है, क्रेडिट है, इनकम है, रेमेडिटीज है, ठीक है, जो भी है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि पीपल एंड देयर एक्सेस टू असिस्ट आर सेंट्रल टू लाइवलीहुड अप्रोचेस। उसके बाद में आपका ओरिजिन, ये ओरिजिनल DFID, ठीक है, ये आपका है, वो है डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, कि हम किसी चीज को कैसे डेवलप करेंगे। स्टेब्लिश्ड हुआ था 1987 के अंदर, और लगभग ये जो 3600 पीपल्स को एक हेल्प देके एक विलेज से, आई थिंक लंदन में एक ऐसी जगह थी, वहां से इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल में। उसके बाद में इनको एक एक चीज को समझा, जीविका कैसे बनती है उनके बारे में थोड़ा समझा, और ये आगे आगे काम करना स्टार्ट कर रहा था, ठीक है। 5 कैपिटल्स लेटर एडिशनल इंक्लूड दी पॉलिटिकल कैपिटल, जो पॉलिटिकल कैपिटल तो इन्होंने साथ में इंक्लूड की नहीं, वो अलग मान सकते, ठीक है। क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड ट्रेंड्स, उसके बाद में आपका सोक्स एंड सीजनलिटी, उसके बाद में आपका पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशन, प्रोसेस, ठीक है, हाँ प्रोसेस, पीआईपी, उसके बाद इन्फ्लुएंस असेट एक्ट। ये जो आपका यहाँ पीआईपी रेफर्स करता है, वो करता है आपका जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है उनके अंदर की आपका फार्म वर्क है वो कैसे बना है, ठीक है। मोर असिस्ट, ग्रेटर लाइवलीहुड ऑप्शंस एंड आपका रिड्यूस पॉवर्टी, ठीक है। मतलब जितना अच्छा, जितने अच्छे आपके पास में संसाधन होंगे, समझे बात को, संसाधन कैसे, मेरी बात समझो, आपके पास में पानी का तालाब अच्छा है, मछली पालन अच्छे से कर पाओगे, खेत आपके पास में अच्छा है, अच्छे से क्रॉप्स लगा पाओगे, आपका क्लाइमेट अच्छा है, आपका जो पशुओं का बाड़ा वगैरह बना है वो अच्छा है, आपके पास में डेयरी फार्म वगैरह अच्छे हैं, ऐसे करके आपके पास में मोर देन 4 to 5 ऐसे मेजर जो आपके पास में असिस्ट है, मतलब संसाधन है। तो आप क्या करोगे, हर एक चीज को एक ब्रॉडर लेवल पे कर सकते हो, अच्छे से इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में लोग आगे बात करते हैं कि जो आपकी असुरक्षा है उनके संदर्भ के अंदर, कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वल्नरेबिलिटी के अंदर, जो आपका इंक्लूड ट्रेंड, सोक्स एंड सीजनलिटी, ठीक है। भाई हमें पता थोड़ी है कि कौन सी प्रवृत्ति कैसे चलेगी, ठीक है, कब कौन से सोक्स झटके आ सकते हैं, कभी भूकंप आ सकता है, कभी सुनामी आ सकता है, कुछ पता नहीं है। मौसम कब बदल सकता है, आज किसके साथ में नीचे यहाँ पे बैठ के आसमान को देख रहे हो, कल को पता चले आसमान से तुम किसी को देखो, ठीक है। तो मौसम का कोई पता नहीं है, आज जिसके साथ में बैठ के, अच्छा ठीक है, मनाली वगैरह जाके घूम रहे हो और उनके साथ में हाथ डाल के बैठे हो, अच्छा ठीक है, इन मौसम को देख रहे हैं, ठीक है, पता चला आपका मौसम क्या था। जैसे अभी हमने उत्तराखंड के इश्यूज वगैरह देखे थे, ठीक है, बारिश आती हुई अच्छा लग रहा था, झरने चल रहे थे, सब अच्छा था, अचानक से बाढ़ आई, सारे के सारे लोगों को ध्वस्त करके ले गई, ठीक है। तो कुछ पता नहीं चलता है कि ये जितने भी जो हम चीजें बना रहे हैं, भाई हमने एक क्रॉप लगाई, फसल खेत के अंदर लगाई है, हमें जब तक उसका प्रोडक्शन नहीं मिलेगा तब तक हमें उस चीज के ऊपर 100% बिलीव नहीं होगा कि अपने को इस चीज का बेनिफिट होगा या फिर इस चीज का नुकसान होगा, ये चीजें समझनी है, ठीक है। सॉरी सर लेट हो गया यार, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद में ट्रेंड्स में आपका इकोनॉमिक और रिसोर्सेज का चेंजेज हो सकता है, शॉक्स के अंदर आपका कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिजास्टर हो गया, हेल्थ क्राइसिस हो गया, ठीक है, क्राइसिस हो गया, उसके बाद इकोनॉमिक शॉक्स हो गए, सीजनलिटी के अंदर आपका फ्लक्चुएशंस इन प्राइस हो गया, प्रोडक्शन, हेल्थ, जॉब वगैरह, ये सब चीजें, ठीक है। शॉक्स कैन बी डिस्ट्रॉय असिस्ट लाइक आपका सेलिंग, लाइव स्टॉक और ड्यूरिंग ड्रॉट के अंदर। उसके बाद में नॉट ऑल ट्रेंड्स आर नेगेटिव, न्यू टेक्नोलॉजी, उसके बाद में आपका मेडिकल एडवांसेस, ठीक है, पुअर पीपल्स,
वल्नरेबिलिटी के अंदर आपका क्या है, सेव्ड और द एक्सटर्नल फैक्टर। उसके बाद में पॉलीमेकर्स कैन जो आपके स्ट्रेंथ क्या लिखा है, स्ट्रेंथन। उसके बाद में आपका जो आपका रेजिलियंस बाय द सपोर्टिंग असिस्ट एक्सेस। सीधी बातों को समझो, यहाँ पे आओ, जो आपके चीजें हैं आपके पक्ष में कब होगी, जब उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आपको किसी चीज को स्टार्ट करने से पहले सब चीजों को समझना है कि हमें आउटरली सपोर्ट कैसे मिल सकता है। एक चीज खराब होगी तो दूसरी से हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स कैसे मिल सकता है। बेसिकली जो लोग गरीब है उनको पहले समझना चाहिए कि भाई हम एक चीज के ऊपर डिपेंड रह रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर ये चीज खराब हो गई तो हमें खाने के लिए पहले अनाज कहाँ से मिलेगा, ठीक है, रहने के लिए मकान और पहनने के लिए कपड़ा, ये इंसान को पहले 3 चीज़ों की पूर्ति करनी होगी, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी पॉलिसी होती है, पॉलिसी मेकर्स, ठीक है, उन तक जो आपकी संपत्ति की पहुंच है, ठीक है, और जो आपका लचीलापन है लोगों के साथ में अधिक से अधिक है, वो कैसे पहुंच सकता है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज टू अचीव लाइवलीहुड गोल्स। कॉम्बिनेशन हर चीज के साथ में, मतलब इसमें आपका बहुत सारी गतिविधियों का समायोजन होना चाहिए, जिसके अंदर आपका प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका रिप्रोडक्टिव चॉइसेस हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम स्ट्रेटेजी डायनेमिक्स, ठीक है, कंबाइनिंग फॉर्म एंड नॉन फॉर्म वर्क। उसके बाद माइग्रेशन, सीजनल एंड जो आपका परमानेंट इज कॉमन, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सेस टू असिस्ट एंड पीआईपीज। उसके बाद में प्यूपल आपका क्या लिखा, कॉम्पेट फॉर द रिसोर्सेज डेवलपमेंट सपोर्ट मस्ट नॉट हार्म अदर। और सोशल जो आपका प्रोडक्शन हेल्प है, जो आपका पुअरेस्ट टू अचीव पॉजिटिव आउटकम्स, ठीक है। मतलब जो आपके उत्पादक हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जहाँ पर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया शामिल है, जो भी चीज़ें हैं, मतलब इस यहाँ रिप्रोडक्टरी पार्ट है, वो मतलब इंडिकेट करता है कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके बारे में आप अपने को सोचना है, ठीक है। अपनी जो रणनीतियाँ होती है सिर्फ एक कृषि के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा जो अदर एक्टिविटीज होती है उनके ऊपर भी डिपेंडेंट होनी चाहिए, उनके ऊपर भी अपने को रणनीतियां बनानी है, ठीक है। मौसम आपका मतलब जो लोग वहां रह रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, वो मौसमी भी हो सकते हैं, स्थायी भी हो सकते हैं, ठीक है। आम रणनीति है ये, वो जरूरी नहीं कि आप यहाँ से हिमाचल में गए हमेशा हिमाचल में ही रहोगे, नहीं। आपका रहना कहाँ पे है, जरूरी नहीं आपका जन्म यूपी में हुआ तो आप पूरी उम्र भर यूपी में ही रहोगे, ये परमानेंट भी हो सकता है और आपका सीजनल भी हो सकता है कि आप सीजन के बेसिस पे भी अपनी जगह है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आपकी जो रणनीतियां हैं, संपत्ति जो भी है, ठीक है, उनके बारे में कि मेरे पास में इतने पैसे हैं तो मुझे कहाँ पे यूज करना है, क्या करना है, कौन कौन सी चीजें मुझे स्टार्ट करनी है, ये प्लान आपके माइंड में होना चाहिए। पीआईपीज पर भी निर्भर करता है, जो आपने अपना इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बनाया है, ठीक है, उनको आपको कैसे इससे चलाना है, ठीक है, उस सिस्टम को अच्छे से देखभाल करके आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में एक जो लिमिटेड संसाधन होती है उनके बीच में जो एक कंपटीशन होता है, ठीक है, उनको भी देखना है कि भाई अपना काम क्या चल रहा है, किस चीज के बारे में, जिस चीज को, जैसे भाई यहाँ मछलियों को पानी की जरूरत है, खाने की जरूरत है, वो उनको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। जितने भी जो एनिमल्स है उनको पूरा चारा वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब चारे का जो कनेक्शन है वो क्रॉप्स के साथ में है, तो क्रॉप्स का प्रोडक्शन अगर अच्छा होगा तो भी ये चीजें आपकी चलेगी, यानी कि एक चीज से एक चीज आपस के अंदर लिंक है, तो हर एक चीज के बारे में अपने को सोच विचारना है। तो यही अपनी जो आज मतलब स्ट्रेटेजी प्लान है वो माइंड के अंदर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो पॉलिसीज है, ठीक है, पीआईपीज है, ठीक है, पॉलिसी, इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस, ये कैसे काम करती है। बेसिकली यहाँ जो पीआईपीज है कि आपकी जो पॉलिसी है, इंस्टीट्यूट है और प्रोसेसेस है, ठीक है, ये देख लो। पी का मतलब आपका पॉलिसी, आई का मतलब इंस्टीट्यूशन और यहाँ पी का मतलब होता है आपका प्रोसेसेस, ये एस का मतलब ये प्रोसेसेस है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे इंडिकेटेड करता है जो आपके इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, मतलब हम जो लाइवलीहुड का पार्ट बता रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, उसको इंडिकेट करता है। इसके अंदर आपकी जो ये सोशल रिलेशंस है, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद में आपका गवर्नेंस है, ठीक है, उसके बाद में आपका सेवेरियल
डिलीवरी है, रिसोर्सेज एक्सेस इंस्टीट्यूशन है, पॉलिसी की प्रोसेस है, ये कैसे काम करती है। सबसे पहले आपका जेंडर क्या है, ठीक है, उसके बाद में आपका एथनिसिटी क्या है, उसके बाद कल्चर कौन सा है, उसके बाद में आपका इंसिप क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना है। उसके बाद में आपका डिसीजन मेकिंग मतलब कैसा डिसीजन लेते हो, क्या रूल्स है, लीडरशिप आपके अंदर है या नहीं है, पावर क्या है आपका, वो भी जानना है। उसके बाद में गवर्नमेंट सिस्टम राइट्स, ठीक है, उनके बारे में कैसे काम करते हैं, रिप्रेजेंटेशंस है, वो चीज़ें को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आगे। उसके बाद एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, वाटर हो गया, उसके बाद में आपका सैनिटेशन हो गया, ठीक है। रिसोर्सेज में आपका नॉर्म्स और रूल्स फॉर एक्सेस के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। हाउ लॉज पॉलिसीज आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना है कि सबसे पहले अपनी जो पॉलिसी बन रही है वो किस बेसिस पे बनेगी। जो किसी चीज़ की पॉलिसी बन रही है तो उसमें किन किन लोगों का सपोर्ट चाहिए, कौन कौन से इंस्टीट्यूट का सहारा लेना चाहिए, किस किस इंस्टीट्यूट में अपने को ज़रूरत पड़ सकती है, उन चीज़ों के बारे में जानना है। कैसे ये सारी चीज़ें प्रोसेस करेगी, हमें कहाँ पे हेल्प मिलेगी, जैसे गाँव के अंदर स्कूल मिलेगी तो उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में समझना कि हमारे गाँव के अंदर स्कूल की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, वहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन पॉलिसियों को अपने को सबसे पहले जानना है कि ये पॉलिसी कहाँ पे लगानी है, उसके बाद में किस वे में हमारा उसके लिए क्या यूज है, ठीक है। उसके बाद में ये प्रोसेस है वो आगे कैसे करनी है, ठीक है। उसके बाद में PIPs ऑपरेट टू ग्लोबल नेशनल एंड रीजनल लोकल वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद में आपका इंपॉर्टेंट टू एनालाइज माइक्रो मेजो और मैक्रो लिंकेज है। नॉर्मली आपको छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी इसका कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद में जो मीडियम लेवल की है और हायर लेवल की, यानी कि मान लो ये आपका लोकल मार्केट है, ठीक है, ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट का मार्केट मान सकते हो, डिस्ट्रिक्ट का मार्केट है, ठीक है। और ये आपका या ब्लॉक लेवल का जो भी नॉर्मली बोलते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं ये आपके नेशनल लेवल का जो मार्केट है। मतलब क्या है, इन सारी चीजों का आपस के अंदर लिंक होना चाहिए, आपस में रिलेशनशिप है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीजों को हमें समझना है। उसके बाद में हम बात करते हैं जो आउटकम है। हमने भाई लाइवलीहुड स्टार्ट किया है, लाइवलीहुड फ्रेमवर्क बनाया है, उनसे हमें कौन कौन सी चीजें मिलेगी, उसका रिजल्ट क्या आएगा। गोल्स पीपल स्पार्ट टू अचीव एग्जाम्पल में हायर इनकम। अगर आप ये सारी चीजें करोगे, मैंने उस दिन भी बताया, मोर देन मोर, अगर आप सोर्सेस को फॉलो करोगे तो आपकी इनकम है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। रिड्यूस आपका वल्नरेबिलिटी है वो रिड्यूस होगी। इंप्रूव वेलबींग, ठीक है, फूड आपका सिक्योरिटी मिलेगा। उसके बाद में सस्टेनेबल रिसोर्सेज के आप लोग हैं वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। हेल्प अंडरस्टैंड में क्या होता है, रिजल्ट ऑफ लाइवलीहुड स्ट्रेटेजी, पीपल जो आपका प्रायोरिटीज एंड चॉइसेस है, लाइकली रेस्पॉन्स टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। उसके बाद में आपका कंस्ट्रेंट्स फ्रेमवर्क में आपका सबसे पहले क्या होता है, वल्नरेबिलिटी, उसके बाद असेस्ड PIPs और आउटकम। इन चीज देखो, आपको सबसे पहले समझना क्या है। यहाँ देखो, आपकी जो सुरक्षा है, ठीक है, वो हो रही है नहीं हो रही है, उसके लिए आपको क्या सेफ्टी मिल रही है। पहले तो हमें समझना है कि भाई इसकी असुरक्षा क्या हो सकती है, समझा, ठीक है। उसके बाद में हमारी पास में जो संपत्ति है, ठीक है, वो हम कहाँ पे कौन कौन सी जगह यूज कर लेंगे। हमारे पास में फार्म है तो सिर्फ ऐसा तो है नहीं सारा डेयरी फार्म खोल देंगे। उसके बाद में हमें जो PIPs मिलता है, ठीक है, पॉलिसी इंस्टीट्यूशन प्रोसेस है, वो कैसे काम करेगा। इन सारी चीज़ों को अगर हम एक जगह पे हर जो हमारा टारगेट होता है लाइवलीहुड का जो हमने सिस्टम बनाया उनके ऊपर वो अप्लाई करते हैं, तो हमें जो आउटकम होता है वो किस वे का मिलेगा, रिजल्ट कितना मिलेगा। जैसे नॉर्मली हमने क्रॉप लगाई है खेत के अंदर, ठीक है, नॉर्मली खेत में क्रॉप लगाई है तो एक साल का 4 से 5 लाख रुपए हमारे पास में नॉर्मल, मान लो 15-20 बीघा खेत है तो हम कमा रहे हैं। लेकिन अगर हम इस 15 बीघे खेत के अंदर, 20 बीघे खेत के अंदर 15 बीघा में क्रॉप लगाएं, 5 बीघे में अदर एक्टिविटीज करें और सारी साथ में करें, तो ये पैसे हमारे जो डबल हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं, 4 गुना हो रहे हैं, ये किस वजह से हो रहे हैं, हमने कौन कौन सी चीजों को यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद में फार्मिंग सिस्टम का अप्रोच क्या होना चाहिए। भाई हम जो खेती कर रहे हैं, जो हम फार्मिंग के अंदर अलग अलग सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। देखो समझो, पहले मैं आपको गूगल पे दिखाता हूँ। ये समझो तो, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, आपका इनपुट है, प्रोसेस है, आउटकम है। आप लेबर लाओगे, ठीक है, उसके बाद में क्या करोगे, प्लॉइंग करोगे, आप खेत के अंदर वीट वगैरह जो भी बोओगे आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखो
क्या इनपुट में लेबर की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, सीड की जरूरत है, एनिमल की जरूरत है, ठीक है, फर्टिलाइजर की जरूरत है, पेस्टिसाइड की जरूरत है। प्रोसेस में सबसे पहले आपको उसका फ्लोइंग करना होगा, ठीक है, उसके बाद सोविंग करना होगा, स्प्रे करना होगा, ठीक है, एनिमल्स होंगे उसमें, जो आपका मतलब क्या है इसमें फर्टिलाइजर आप खेत के अंदर कैसे दोगे, हार्वेस्टिंग है, उसके बाद में ग्रेजिंग है, मिल्किंग है, उसके बाद रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे आपने खेत के अंदर वीट बोया तो वीट मिल गया, ठीक है, सब्जियां बोई है तो उसमें आपका पोटेज हो गया, बार्लेज हो गया, सीड्स हो गया, क्रॉप वेस्ट हो गया, मिल्क हो गया, हेड्स हो गया, वूल हो गया, ठीक है, एग हो गया, ये सारी चीजों का प्रोडक्शन है वो आपको मिलता है अगर आप ये चीजें करते हो तो, ठीक है। इन चीजों को आपको पहले समझना होगा कि ये फार्मिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है आगे से आगे। अब इसमें डायग्राम में अगर अच्छे से समझ सकते हो तो इसमें समझ लो, यूजिंग द सिंपल टूल्स, हाँ इसमें भी अगर समझ आ रहा है तो ये भी आप चीज़ें समझ सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मली चीज़ों को समझना है, ठीक है। मॉडर्न इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ये भी देख सकते हो आप, फार्मिंग सिस्टम में अपना क्या क्या सारी चीज़ें हैं वो इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है, होपफुली आप है वो समझे होंगे। फिर हम आगे इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट और उसके डेफिनेशंस के बारे में चलते हैं। रिलेट्स दी आपका होल फॉर्म, नॉट जस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट्स, मतलब एक किसी एलिमेंट्स को अपने को टारगेट नहीं करना है, आपका जो पूरा फार्म होता है, पूरा खेत जो बना हुआ होता है उसके बारे में सोचना है, उसको टारगेट करना है। फोकस ऑन वेलफेयर ऑन फार्म हाउस होल्ड अलोंग विथ एंड एंड प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद में लिंक्ड विथ दी आपके लाइवलीहुड्स सिंस एग्रीकल्चर इन दी मेन इनकम सोर्सेज इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, ठीक है। उसके बाद में आपका फार्मिंग सिस्टम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, सॉइल हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल, ठीक है, इंप्लीमेंट्स, लेबर, पावर कैपिटल। उसके बाद में आपका managed by the families and influenced environmental, political, social and economic factors, ठीक है। फार्म में आपका जो क्या है इंटेंटी ऑफ इंटर डिपेंडेंट एंटरप्राइजेस विव्ड दी होलिस्टिकली, ठीक है। अब देखो, आपका जो खेत होता है वो परस्पर आश्रित उद्यमों का एक समूह होना चाहिए, मतलब खुद पे डिपेंडेंट है, कोई भी चीज है वो एक दूसरे से कनेक्शन है, बाहर से आपको लाना नहीं पड़ेगा, हर चीज की आपस में रिलेशंस होने चाहिए, ठीक है। वो सारी चीजें, नीड क्या होगी आपकी, क्या क्या आवश्यकता होगी, तो हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशंस, ठीक है। उसके बाद में आपका क्रॉप रिस्क ड्यू टू क्लाइमेट एंड पेस्ट, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, सॉइल फर्टिलिटी लूज, ठीक है। उसके बाद में आपका अनस्टेबल इनकम हो गया, उसके बाद में फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद में पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स हो गए, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना है। उसके बाद में क्या है और क्या करता है ये जो आपका फार्मिंग सिस्टम है वो क्या है, पहले तो इनको समझो। अप्रोच फॉर द डेवलपिंग फार्म हाउस होल्ड सिस्टम ऑन प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ऑल कंपोनेंट्स आर दी कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, ठीक है। उसके बाद में आपका कम्युनिटी जो आप पार्टिसिपेशन एसेंशियल, उसके बाद में प्रोसेस इंक्लूड जो आपका क्या होगा एनालाइजिंग, प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद में टेस्टिंग, मॉनिटरिंग, एवोल्यूशन, नीड एफिशिएंट सर्विस एंड पॉलिसीज, ठीक है। सभी घटक है वो आपके पूरक और सहायक होते हैं, ग्रामीण समुदायों में भागीदारी में आवश्यक है, जो आपके विश्लेषण, योजनाएं, परीक्षण, ठीक है, निगरानी, मूल्यांकन होते हैं, उनकी जो प्रोसेस है उस वे में चलती है और प्रभावी सेवाओं व नीतियों के लिए ये आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद में वाई फार्मिंग सिस्टम अप्रोच, क्यों फार्मिंग सिस्टम आखिर क्यों करना चाहिए, तो सबसे पहले तो चीज समझनी है कि सिस्टम है वो आपका सस्टेनेबल है, सस्टेनेबिलिटी दिखाता है, ठीक है। उसके बाद में इंप्रूव फार्म एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन, उसके बाद में रेज फार्म एंड फैमिली इनकम, इंप्रूव वेलफेयर एंड मीट बेसिक नीड्स, ठीक है। उसके बाद में प्रमोट्स एंटरप्राइज डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क रिडक्शन, मिल्क हो गया, फ्रूट हो गया, मैन्योर हो गया, ठीक है। उसके बाद में प्रोवाइड ईयर राउंड केस फ्लो वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद में फार्मिंग सिस्टम का जो स्ट्रेटेजी है उनके बारे में I will contact in 5 minutes. I am busy in class. Please wait for some time. फार्मिंग सिस्टम स्ट्रेटेजी, लिमिटेड लैंड, वर्टिकल एक्सपेंशन नीड, ठीक है। फोकस ऑन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इन रेनफेड, एरिड, हिली, ट्राइबल एंड प्रॉब्लम
आपका जो प्रॉब्लम सॉइल एरियाज है, जैसे सबसे पहले आपका एग्रीकल्चर प्लस डिफरेंट क्रॉप हो गया, एग्रीकल्चर प्लस आपका लाइफ स्टॉक हो गया, एग्रीकल्चर प्लस लाइफ स्टॉक प्लस पोल्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर प्लस हॉर्टिकल्चर प्लस सेरिकल्चर हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री प्लस सिल्वी जो आपका पास्चर हो गया, ठीक है, राइस प्लस फिश कल्चर हो गया, राइस फिश और मशरूम हो गया, उसके बाद में आपका फ्लोरिकल्चर और बी कीपिंग हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका फिशरी डकरी और पोल्ट्री हो गया। इन चीज़ों को ही आप लोगों को समझना है, बाकी इसमें ऐसा कोई मुद्दा मैन है नहीं, ठीक है। एक चीज़ के साथ में जोड़ के आप अपने खेत में कैसे मॉडल को बना सकते हैं, कौन कौन सी एग्जाम्पल सबसे अच्छे हैं आप दे सकते हैं कि आप फार्मिंग सिस्टम की स्ट्रेटेजी बनाते हो उनमें क्या क्या रखते हो। एग्रीकल्चर में आप डिफरेंट टाइप की क्रॉप लगाओ, या फिर एग्रीकल्चरल क्रॉप के साथ में लाइफ स्टॉक कर लो, एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ में आप पोल्ट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं की एक्टिविटीज, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्रियान्वयन के मुख्य कार्य क्या है, अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग फार्मिंग सिस्टम एंड कंपोनेंट्स। उसके बाद में आपका रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी एंड जो कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, बायो फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशनल एडमिन टेक, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी, develop the viable integrated farming system, diffusion of improved technology and feedback। उसके बाद में आपका continuous improvement in technology fit improve system quality। उसके बाद में research extension linkage by on farm adaptive research build national and international linkage, ओके। उसके बाद में लाइवलीहुड एंड फार्मिंग सिस्टम का अप्रोच है, उसका डेफिनेशन है लाइवलीहुड एंड फार्मिंग सिस्टम LFST अप्रोच इज ए वे ऑफ अंडरस्टैंड लाइवलीहुड ऑफ रूरल पीपल एंड द आइडेंटिफाई स्ट्रेटजी ऑफ द पॉवर्टी रिडक्शन एंड फूड सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं की फीचर्स के बारे में कि उसकी क्या क्या की फीचर्स है। तो सबसे पहले आपका रिकॉग्नाइज्ड डाइवर्सिटी है, उसके बाद में आइडेंटिफाई आपका कॉन्स्टेंट्स है, उसके बाद में आपका कंसीडर अदर इनकम के सोर्स है, ठीक है। उसके बाद में आइडेंटिफाई बेस्ट ऑप्शंस है, कंसीडर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, कंसीडर आपका बायो फिजिकल कंडीशंस है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस में हेल्प टू आपका पॉवर्टी रिडक्शन एंड फूड सिक्योरिटी। उसके बाद में प्रमोट्स द एग्रीकल्चरल ग्रोवर्थ इन विद सस्टेनेबिलिटी, गाइड्स पॉलिसी मेकर एनजीओज एंड प्राइवेट सेक्टर टू सपोर्ट रूरल लाइवलीहुड्स, ठीक है। इन्हीं चीज़ों के बारे में ये आपका इंपॉर्टेंस है कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गरीबी को दूर कर लेता है, आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है, ठीक है, और आपकी जो फूड की सिक्योरिटी है, ठीक है, वो बनी रहेगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है उसको प्रमोट करने का एक बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है। उसके बाद में आपको पॉलिसी मेकर बनाने में एनजीओज और प्राइवेट सेक्टर जितने भी होंगे उनके साथ में जो आपके रूरल हाउस होल्ड्स होते हैं उनके साथ कनेक्शंस बढ़ते हैं, वो आप लोगों को मार्गदर्शन करके सारी चीज़ों को अच्छे से समझाते हैं ताकि आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम अच्छे से बन जाए। फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का आपका जो कंक्लूजन है वो ये है, ये आप हैं, ये आपका क्या है, घर है, ठीक है, और ये आपके आसपास का खेत है। तो आप यहाँ पे खेती करो, इस खेत के अंदर आपने लगाया है क्रॉप्स, क्या लगाया है, ये आपका हो गया क्रॉप्स। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स में जो भी लगाया है, कुछ भी लगाया, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ रब्बी का बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, रब्बी का बना देता हूँ, ठीक है। रब्बी के अंदर आपने यहाँ पे लगा लिया है वीट लगा लिया है, ठीक है। आधी जगह में आपका ये वीट हो गया, हाँ, और इसमें आपका मस्टर्ड हो गया, ठीक है। ये क्रॉप लगा ली मैंने दो। उसके बाद में मैंने ये आपका यहाँ पर होर्स ग्राम लगा लिया, होर्स ग्राम, चने को बोलते हैं होर्स ग्राम, ठीक है। यहाँ होर्स ग्राम लगा लिया मैंने, और मेरे को अगर कोई क्रॉप लगानी हुई तो मैं यहाँ पे और लगा लूंगा, जैसे क्यूमिन लगा लेता हूँ, क्यूमिन लगा लिया, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास खेत है तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स लगा लेता हूँ, वेजिटेबल्स लगा ली। उसके साइड में मैं क्या करूँगा, फ्रूट्स भी लगा सकता हूँ। ये सब चीज़ें मुझे करनी है तो मैं कर सकता हूँ, या फिर नर्सरी लगा के मैं सारी चीज़ें बेच सकता हूँ। यहाँ मेरे पास में है पॉन्ड्स है, तालाब है, ठीक है, ये तालाब है, तो यहाँ से मैं पानी है इन खेत के अंदर दूंगा, और यहाँ पे मैं इसके अंदर क्या कर लूँगा, फिश, एक्वा कल्चर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हो आप इसको, एक्वा कल्चर, ठीक है। एक्वा कल्चर कर लिया आपने। अब मेरा यहाँ पे जो है वो कौन सा, LPM लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, ठीक है। वहाँ पे मैं गायें भैंसे वगैरह रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जो खाली जगह होती है उसमें मैं ग्रेजिंग के लिए बकरियां भी रखता हूँ, चारे चरने के लिए खुली चर लेगी जहाँ पे भी जगह होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक आपका गोबर गैस संयंत्र बना दूंगा,
ठीक है। जो आपकी गोबर बचेगी उसको मैं इसके अंदर डाल दूंगा, वो मेरे को क्या करेगी, बिजली जनरेट करवाने के अंदर हेल्प करेगी, ठीक है। ओके, और ईंधन वगैरह जलाने के लिए हेल्प करेगी। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, FYM बना दूंगा, जो मेरे को आगे खेत के अंदर डालने के अंदर यूज करे, मतलब हेल्प करेगी, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास में क्या है, यहाँ पे मेरी बिजली बन रही है, तो मैं यहाँ कनेक्शन है वो पानी की मोटर के थ्रू जोड़ दूंगा। और यहाँ पे जो गाय भैंसे मेरे पास में है, दूध जो मेरे को मिल रहा है, उसका मैंने क्या बना लिया, यहाँ पे डेयरी फार्म बना लिया, जिसके अंदर लाइट वगैरह की जरूरत होगी वो भी मुझे यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक प्रोसेसिंग का यूनिट बना लिया। क्या बना लिया, प्रोसेसिंग का यूनिट बना लिया, कि मैं सारी चीजों को आगे प्रोसेस करके बेच रहा हूँ। तो ये मेरा है एक ALS मॉडल रवि क्रॉप का, ठीक है। ये आगे क्या करेगा, मेरे पास में FYM है तो मैं खेत के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास में फिश प्रोडक्शन हो रहा है, पानी मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, तो उसके अंदर मेरी फिश प्रोडक्शन भी हो जाएगी, खेत को पानी भी मैं दे दूंगा, और मछलियां मुझे साथ में खाद दे देगी। जो खाद मतलब जो मछलियां जो उसका मछलियों का एक्सक्रेटा वगैरह होता है, जो टट्टी वगैरह जो निकालती है, ठीक है, वो क्या करेगी, खेत के अंदर आपको न्यूट्रिएंट के रूप में फिर काम करेगी। तो आपका एक तो फर्टिलाइजर का पैसा बच जाएगा, फर्टिलाइजर का पैसा बच जाएगा। अगर आपकी इनकेस फसल खराब हुई तो मछली से आपको अच्छा प्रोडक्शन मिल जाएगा। LPM में आपका हो रहा है, डेयरी फार्म आपने खोल दिया है, गोबर गैस आप उसमें संयंत्र बना के फ्रॉड लेवल पे लेके जा सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, वो आप साथ में जैसे डंगरीज रख सकते हो, गधे वगैरह ये भी रख के पाल सकते हो, जो भी कर सकते हो। या फिर आप पोल्ट्री फार्म भी साथ में लगा सकते हैं, जो भी आपको मक्का वगैरह खेत में लगाया है वो खाने के लिए इनको मिल जाएगा। और जो आपके साथ में इनकी मतलब जो खाद होगी वो खेत के अंदर आप यूज ले लोगे, ठीक है। और जो पोल्ट्री से आपको अंडे वगैरह मांस वगैरह होगा तो वो भी आप मार्केट तक बेच सकते हो। कहने का मतलब क्या है, एक के साथ में बहुत सारे सोर्स है उनको फॉलो करना, ताकि वो सारी चीजों को अच्छे से समझ सके। इट मींस दैट्स द बेटर असेंस्ट वी हैव बेटर इज आवर लाइफ। देखो आपको मैं बताता हूं कि लाइवलीहुड हमारे लिए सबसे बेटर असेट, सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन है, ठीक है। वो हमें पता है अपनी जीविका को चलाने के लिए लाइवलीहुड की जरूरत है। इस लाइवलीहुड के अंदर जो सबसे बेटर आपके पास में असेस्ट होगा वो है, आप सबसे इम्पोर्टेंस किस संसाधन को दे रहे हो। आपको पता है क्रॉप से मुझे सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो आप उस सेक्शन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। आपको मिल रहा है कि मैं LPM में अच्छा कर सकता हूं, तो आप उसकी ओर जा सकते हैं। लेकिन इस बात का मतलब समझो है, आप अपना संसाधन बेटर बनाने हैं, आपको सारी चीजों को इंप्रूव करना है, तो एक एक के साथ में आपको लिंक्ड वाला कनेक्शन बनाना होगा, ठीक है। जैसे आपका कनेक्शन मेरे साथ में अच्छा होगा तो ये चीजें आप अच्छे से समझो, ठीक है। वही चीजें आपको इसमें समझनी है। इस चैप्टर के अंदर जो मैंने गाथा गाई है, इसमें थोड़ा आपको लिखने के लिए ये पढ़ लेना है। बाकी अगर किसी बच्चे को ये सारी चीजें समझ में आ गई, उसको वो एक्सप्लेन कर सकता है, तो ये सिर्फ इतना सा आप फ्लो चार्ट से ही उनको समझाओगे तो इजीली वो इन चीजों को समझ सकते हैं। बाकी इस चैप्टर में ऐसा कोई भारी भरकम था नहीं। अब से आपके जो चैप्टर आएंगे, कल वाला चैप्टर है फार्मिंग सिस्टम, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम इस मतलब क्वेश्चन चाहे कॉम्पिटिटिव में जाओ, किसी भी जगह जाना, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसमें हम सारी चीज़ों को पढ़ने का ट्राई करेंगे। अगर मेरे को कल परसों में जब भी टाइम मिलेगा उस लेक्चर को मैं लूंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। 2 घंटे कंटिन्यू लूंगा, 2 घंटे का लेक्चर होगा, 2 घंटे में हम उसकी एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और कल वाला लेक्चर ऑलरेडी सब बच्चों के लिए फार्मिंग सिस्टम पार्ट है, उसके अंदर फार्मिंग सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ें होगी हम अच्छे से विद ए प्रॉपर डायग्रामेटिकली समझने की ट्राई करेंगे, ठीक। लेट्स होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर चीज़ें समझ में आई है तो इस क्लास को करते हैं यही एंड, और आपके कोई डाउट है तो आप आस्क कर सकते हैं।